जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर मैं आपको एक सेट पढ़ा रहा हूं 1 फरवरी 2021 का। जी हां प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन की बात करते हैं। प्लेटफॉर्म की किताब में हिंदी में क्वेश्चंस आते हैं और यूथ में बाइलिंगुअल और किरण में सेपरेट हिंदी और इंग्लिश दोनों में आते हैं। यहां पर हम प्रॉपर सेट करा रहे हैं, उसमें हमने प्रॉपर आपको चीजें बता रहे हैं। जैसे जब आप प्लेटफॉर्म की किताब उठाओगे तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि आपको बड़े प्यार से कराया जा रहा है। जितना भी रेड नंबर से नंबरिंग होगा वो सीरियल से प्लेटफॉर्म का होगा, बाकी नंबरिंग यूथ की है। चलिए पढ़ेंगे मगर प्यार से। तो पहला क्वेश्चन, किसी त्रिभुज में कोणों का कुल योग क्या होता है? 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल है तो 180 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर कहता है एक फूलदान का क्रय मूल्य 120 रुपए है। यदि दुकानदार इसे 5% की हानि पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? दोस्तों, इसका विक्रय मूल्य पूछा गया तो 5% की हानि पे बेच रहा है, यानी 95% पे बेच रहा है। 120 का 5% कम कर दो तो 6 रुपए आप कम कर दो तो 114 रुपए हो जाएगा। फिर से समझो, एक फूलदान का क्रय मूल्य 120 है। यदि दुकानदार इसे 5% की हानि तो 120 का 5% 6 होता है। 10% 12, 5% 6 कम किया तो 114 आंसर। बढ़िया से पढ़ेंगे, स्पीड से सीखेंगे। 15 व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 20 आदमी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 15 व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिन में, तो x डेज में 20 लोग उसी कार्य को पूरा करेंगे, यानी राइट आंसर 22.5 डेज। प्यार से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए। कहता है इसका एचसीएफ बताइए, महत्तम समावर्तक क्या होगा? सभी जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हल्का सा बता देते हैं। एचसीएफ जैसे A/B और C/D का जब लेना चाहिए तो कहते हैं कि ऊपर वाली वैल्यू का एचसीएफ होगा A,C और नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम होगा जो कि B,D होगा। पहले बोलो हां। अगर मैं ऊपर वाली वैल्यू की बात करूं तो सबसे छोटा 2 है, यानी 2 से कम तो हो ही नहीं सकता, यानी C इज द राइट आंसर। अब इसका आप एलसीएम लो और चाहे ना लो, क्योंकि एक ही ऑप्शन है तो इसी को आंसर मार के चले आएंगे। आशा है मेरी प्यारी सी बातें सारे से मासूम से बच्चों को समझ में आ रही होंगी, ऐसी हमें आशा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 कहता 12, 16, 11, 15, 10, 14 तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? दोस्तों, जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो ये 4 ज्यादा है। यहां देखोगे तो वैसे तो आप दिमाग लगाओ। दिमाग क्या, ये 12 है, ये 11 है, ये 10 है, तो अब 9 आएगा, मुद्दा खत्म। रीजनिंग का क्वेश्चन यहां कहता है 2 ट्रेन जो क्रमशः 136 मीटर और 185 मीटर लंबी हैं, एक दूसरे की ओर आ रही हैं, जिनमें से एक की गति 70 kmph है और दूसरी की गति 65 kmph है। एक स्थान पर मिलने के बाद दोनों ट्रेन कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगी? हमेशा याद रखना, जब 2 ट्रेन एक दूसरे की ओर आती हैं, टूवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक साथ मतलब एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, तो उस केस में जो लेंथ होती है वो हमेशा ऐड होगी। तो आपका पहला कर्तव्य इस लेंथ को जोड़ देना। 136 और 185 321 होता है। बोलो मगर प्यार से। हां, 321 मीटर हो गया और एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो यहां स्पीड भी जुड़ जाएगा। स्पीड 70 और 65 135 हो जाएगा। 135 किलोमीटर प्रति घंटा और 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकेंड और 135 किलोमीटर यानी 135,000 मीटर। तो हमें बस यही टाइम निकालना है और कुछ नहीं करना। अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? ऐसे सॉल्व कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो गए तो ये x/36 आया। बोलो हां, या और काटना चाहो तो और काट सकते हो। सर कैसे? ये 9 का मल्टीपल है और ये भी 9। 9 से ये 4 बार में गया, 9 से काटो तो 9 से ये 15 बार में, मतलब 150 टाइम्स जाएगा। पहले बोलो हां, बिल्कुल सही। और काटना चाहते हो
तो 3 से ये जाएगा 107 बार, 3 से 107 बार और 3 से 50 बार। तो अब हम कर सकते हैं x अपॉन 4 107 अपॉन 50। दोस्तों देखा जाए अगर हम यहां 2 का गुणा कर दे, 2 का गुणा कर दे तो ये 8 हो गया, 8 का यहां गुणा कर लो, x बराबर 856 और नीचे 100, 8.56 आंसर आ जाएगा। पूरी कैलकुलेशन ईमानदारी के साथ आपके सामने की गई। 8.56 सेकेंड इज द राइट आंसर। तो प्यारे दोस्तों सेशन को लाइक और शेयर तेजी से कर दीजिए। जिन बच्चों को नहीं मालूम क्लास कितने टाइम है तो आप समझी लो, पढ़ा तो हम रहे हैं, तो टाइम से आइए, प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से। क्वेश्चन नंबर 20, यदि 7 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 56% के बराबर है। एक चीज समझो, जो 7 वर्ष में हमें 56% क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, तो 1 वर्ष में हमें इंटरेस्ट मिल रहा है कितना, 8%। हमसे कह रहा है जो ब्याज है तो ये कितने वर्ष के बाद मूलधन के बराबर, तो 100% होता है मूलधन, तो कितने वर्षों के बाद, तो 100/8 कर दोगे, क्योंकि 8 में तो 8 से भाग दे दो, तो 12.5 साल यानी 12:1/2, 12.5 साल आंसर आ जाएगा। याद रहे 7 वर्ष में आपको 56% ब्याज मिलता है, तो 1 वर्ष में 8%। अब आपको 100% चाहिए, तो 100/8 करोगे तो 12.5 साल में पैसा डबल। बोलो मगर प्यार से। सभी लोग पढ़ाई पर फोकस कीजिए और तेजी से आंसर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 21 नंबर प्लेटफॉर्म का और 81 यूथ का। ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है। ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी, यानी 3:1 का रेशियो हो गया। ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी यानी 3:1 का रेशियो हो गया। और सी की आयु की आधी। जब ऐसा बोल दिया गया यहां मैटर हो गया, यानी हम ए बी सी लिख दें, ए बी सी लिख दें, तो ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी और सी की आयु की आधी, मतलब 1 3 और ये 6, सही लिखा था। तो यदि उनकी आयु का योग 120 है तो इन सबका योग हो गया 10, यही 10 यूनिट बराबर 120 के, तो 1 यूनिट बराबर 12 के। तो कहता है ए की आयु ज्ञात कीजिए, 3 में 12 का गुणा कर दो, 36 इज द राइट आंसर। 3 में 12 का गुणा कर दो, 36 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों बहुत प्यार से सीखिए, बहुत अच्छे सीखिए। 23 नंबर क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 3 8 13 18 23 का 50वां पद क्या होगा। इसका 50 नंबर पद चाहिए, 50 नंबर पद चाहिए। दोस्तों एक चीज समझो, जैसे 3 8 13 18 23 50वां पद चाहिए। एक चीज समझो, टी 50 नंबर चाहिए, तो ये क्या होता है, a प्लस 50 - 1 यानी 49d होता है। मतलब आप भी जानते हो कि a प्लस n - 1d, n यहां 50 है तो 1 कम 49 हो जाएगा। अब देखा यह जाए कि जो प्रथम पद है वो तो 3 है, जो इनके अंतर है वो 5 है, तो 49 × 5 समाज इसे 245 और 3 248 के नाम से जानेगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 248। सीखो मगर प्यार से। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सेशन को लाइक और शेयर कर सकते हैं और चीजों को सीख सकते हैं सभी लोग। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई 10 और 8.2 है। देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई 10 और 8.2 है। तो विकर्ण तो हमें डायगोनल D1 बराबर 10 मिल गया और D2 बराबर 8.2 मिल गया। अगर हम इसके बात करते हैं किसकी, एरिया की, तो इसका एरिया जो होगा वो 1/2 10 × 8.2 होगा। यस या नो, बस इसको खेल लो। 41 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 41 आएगा। क्या आएगा, 41 इज द राइट आंसर। सभी लोग ठोको लाइक
और बोलो हां। बहुत प्यार से कम समय में सिखाने की कोशिश होगी। जैसे ये क्वेश्चन आ गया ट्रिग्नोमेट्री का। प्यारे दोस्तों, आपको अच्छी से मालूम है क्योंकि आप एक्सपर्ट हो, अगर ये साइन है तो ये वैल्यू साइन 30 की होती है, बोलो हां। और ये कॉस है तो ये वैल्यू कॉस 60 की होती है। सभी लोग जानते हैं ये चीज। जब हम इसका कंपैरिजन करेंगे तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री के आएगा और a प्लस बी बराबर 60 डिग्री के आएगा। बस अब खेला होगा, a बराबर 45 हो जाएगा, b बराबर 15। क्यों? क्योंकि दोनों का सम, यहां 60 नहीं, यहां 60 नहीं, यहां 60 नहीं, यहां 60 है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 45 और 15 होगा। ठोको लाइक, बोलो हां। कहता है दो संख्याओं का अनुपात 11 और 9 है। दो संख्याएं 11 और 19 के रेशियो में है। यदि प्रत्येक में 7 जोड़ा जाए, प्लस का 7 किया जाए, तो अब संख्या 5 और 9। प्यारे दोस्तों, इसमें जो हम मेथड लगाएंगे वो मेथड आयु संबंधित समस्या वाला लगाएंगे। दोस्तों धैर्य पूर्वक देखना, हमारे साथ देखना। अगर आप यहां देखोगे तो 8 का अंतर है और यहां देखोगे तो 4 का अंतर है। पहले बोलो हां। लेकिन अंतर समान होना चाहिए, यानी यहां 2 का गुणा करोगे तो ये 8 हो जाएगा, तो यहां पर भी 2 का गुणा करोगे। जब अंतर समान हो गया तो 11 में से 10 गया, 1 आया। सेम चीज 19 में से तो वो भी 1 ही आएगा, तो यही 1 बराबर 7 के। अब हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है? खुल के बोल रहा है वास्तविक संख्याओं के बीच निरपेक्ष अंतर क्या होगा। निरपेक्ष अंतर इनके बीच का यही 8 अंतर है, तो 1 बराबर 7 के, तो 8 गुणे 7 56। इसका आंसर 56 आएगा। तो याद रहे, ये बढ़िया सॉल्यूशन है जिन्हें प्यार से मोहब्बत से सिखाया जा रहा है। बहुत तेजी के साथ कम समय में आपको सिखा दिया जाएगा। तो ठोको लाइक, बोलो हां। कहता है किसी संख्या के 3/5, 7/17, 2/5 भाग 84 के है। दोस्तों जब भी ऐसा बोलता है तो आप देखो, कोई संख्या x, उसका 3/5, 7/17 और 2/5 84 के है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब देखो ये हो गया 7 के 21 दूना 42, ये मतलब 2 बार में गया। ये 85 हो गया 10, यानी x बराबर 850 हो गया। अब हमसे खुल के कहता है इसका 40% बताओ। 850 का 40% निकालना है। परसेंटेज कहता है कि मैं तो 2 जीरो लेके मानूंगा, निपट गया। 85 चौका करना है और कुछ नहीं करना। तो 8 चौक 32, 2 34, 340 इज द राइट आंसर। ठोको ठोको लाइक, बोलो हां। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर 340 आएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? माना यही जाता है कि आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, जब हम बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की, क्या कहता है? एक किसान के घर में मुर्गियां और बकरियां हैं। उनके सिरों की कुल संख्या 42 और उनके पैरों की कुल संख्या 138 है। मुर्गियों की संख्या क्या है? एक किसान के घर में मुर्गियां और बकरियां हैं, मुर्गियां और बकरियां, मुर्गियां और बकरियां हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, मुर्गी के 1 सिर होते हैं और बकरी के भी 1 सिर, तो x और y टोटल 42 हो गए। मुर्गी के जो पैर होते हैं वो 2 होते हैं, बकरी के 4 होते हैं, बोलो हां, टोटल 138 हो गया। हमसे कहता है मुर्गियां कितना है, यानी x निकालना है। दोस्तों बड़े संयम समझो, यहां 4y है इसलिए यहां 4 का गुणा कर दो, 4 का गुणा 4 का गुणा, उसके बाद घटा दो, तो यानी ये 2x आया। ये वैल्यू समाज कहती है 168 में से 138 गया तो 30 आया, यानी 15 मुर्गियां होंगी। तो मुर्गियां कितनी है? 15 है, बोलो हां मगर प्यार से। आशा है मेरी बात हर एक मासूम से बच्चे को समझ में आ रही होगी। 38 के बाद 39 कहता है 36 लड़कों और उनके एक प्रोफेसर। यहां देखो 36 के साथ 37 लोग हैं। 36 लड़कों और उनके एक प्रोफेसर का औसत आयु 18 है। तो ये एक चीज देख लो कि किसी घर में 37 लोग हैं, हाँ 36 और 1 37 होता है, उनका औसत आयु 18 है। कहता है यदि प्रोफेसर को छोड़ दिया जाए तो औसत 17 हो जाएगा। जब प्रोफेसर को छोड़ दोगे तो बचे कितने? 36 लोग, और औसत क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। आप देखो करने का तरीका,
मैं बड़ा सिंपल वे में, आप उल्टा सोचो, किसी घर में 36 लोग हैं, औसत 17 है, एक बंदा आ गया, अब 18, तो मिनिमम 18 तो होगा ही होगा जो बंदा आएगा। उसके आने से इन 36 लोगों का एक एक बढ़ गया औसत, क्योंकि आप देखो तो 36 और एक्स्ट्रा कर दो तो 54 इज द राइट आंसर हो जाएगा। नहीं समझे? क्वेश्चन तो बोल रहा है कि 37 लोग हैं, औसत 18 है, और एक कम कर दोगे तो 36 लोग 17 हो जाएगा। तो बता दो प्रोफेसर की आयु। हम इसको उल्टा सोच लेते हैं कि माना किसी परिवार में 36 लोग हैं, औसत 17 है, प्रकाश सर को शामिल कर लिया, अब 37 लोग हो गए, औसत 18 हो गया, यानी एक वैल्यू बढ़ रहा है, तो 18 तो होगा ही होगा। मेरे आने से सभी 36 लोगों की आयु एक एक वर्ष बढ़ी है, तो 36 जोड़ दो, इसका मतलब मेरी जो आज की आयु है वह 54 वर्ष की है। लग नहीं रहा होगा, हूं मैं 54 वर्ष का। ठीक है, तो पढ़ते हैं मगर प्यार से। एक ने एक बैंक से 8,000 की धनराशि 8 वर्षों में, बात को समझो मगर प्यार से। ए ने एक बैंक से 8,000 की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से पर जमा की। बी ने 6,000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा की। एक चीज समझो, 8,000 के हिसाब से 8 वर्षों के लिए, मतलब 8% के हिसाब से 3 साल का एसआई निकालना है। कुछ नहीं करना है, बड़े आराम से परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 88 64 3 192 1920 रुपए साधारण ब्याज आया। ये तो एसआई के अकॉर्डिंग। अब इसी चीज को हमसे कह रहा है कि 6 बी के पास जो राशि थी वो 6,000 थी, 10% के हिसाब से 3 साल का साधारण ब्याज, तो ये 600 हो गया। फिर इसका 10% निकालेंगे तो 60 हो गया, फिर 10% निकालेंगे तो 6 हो गया। 3 साल है, यानी 3:3:1 का रेशियो हो गया। अगर आप देखोगे तो 1800 ये हो गया, 180 ये हो गया और 6 ये हो गया, तो इसको जब जोड़ोगे तो 1986 आ गया। 1986 यानी साधारण ब्याज आ गया। अब हमसे कहता है क्या, 3 वर्षों के बाद उनकी ब्याज राशि के बीच का अंतर, यहां 1920 था, यहां 1986, तो इनकी ब्याज राशि के बीच का अंतर कितना होगा? 66 डिफरेंस होगा। कितना? 66 डिफरेंस होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 66 आएगा। जितना संयम से पढ़ोगे उतना आपको एक दिन खुशी मिलेगी, खुशी मिलेगी। चलिए, तो 66 आंसर। सभी लोग ठोको लाइक और बोलो हां इस क्वेश्चन का आंसर। याद रहे, जो लाल कलर से लिखा है वो प्लेटफॉर्म की किताब से है, नंबरिंग उसकी, और जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है ऑलरेडी जो क्वेश्चन में मेंशन है वो यूथ की किताब से उठाया है। तो बढ़िया से बता रहे, कम समय में। प्यारे दोस्तों, यहां पर आप एक्सपर्ट बनिए। आपको कई बार सिखाया गया है क्या, आप मोटा मोटा सीखना चालू करो। मोटा मोटा, जैसे हमने आपको स्क्वायर का तरीका बताया कि 50 के स्क्वायर से कम और ज्यादा, जैसे मान लो हमें 42 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालते हो? 50 से कितना कम? 8, तो 25 में 8 कम कर दोगे, 25 में 8 कम करोगे तो कितना आएगा? 17, 8 का 64, मतलब। और या तो आप ये समझ लो लास्ट 2 डिजिट निकालनी है, 50 के आसपास किसी का स्क्वायर है तो लास्ट 2 डिजिट निकालनी है, तो वो भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे हम यहां एक्सपर्ट बनना चाहेंगे, हमें अगर मेहनत कम करनी है तो दिमाग लगाना बहुत जरूरी। जैसे हमें यहां मालूम है, आपको बता दें, हमें मालूम है किसका होगा, फिर भी नहीं बताएंगे। जैसे 29 का स्क्वायर, हम बचपन जानते हैं कि 29 का 841 होता है, तो लास्ट में 41 आएगा, यहां ऊपर 21 है, मतलब ये वाला नहीं होगा। 32 का 1024 होता है, यहां लास्ट में 21 है, तो ये भी नहीं आएगा। 39 का तो 50 से यहां 121, मतलब 21 आएगा, तो यही वाला होगा। 37 13 कम 169, यानी 69 आएगा इसके स्क्वायर में, तो नहीं होगा। यानी जो इसका आंसर होगा वो सी वाला होगा। ठीक है, तो जब आप स्क्वायर रूट प्रकाश सर मैथ करके यूट्यूब में सर्च कर लेना, बहुत खतरनाक तरीके बताए हैं, आधे घंटे का वीडियो, उसमें बहुत सारा ज्ञान दिया है। तो आप स्क्वायर रूट प्रकाश सर मैथ करके सर्च करो, तो इसका आंसर 39/43 आएगा। जी हां, कई सारे लॉजिक बताए हुए हैं समाज को। बढ़िया क्वेश्चन है। अभी हाल ही में यूथ की किताब जो स्टार्ट की थी उसमें हमने ऐसे क्वेश्चन भर भर के कराए रात में, नंबर सिस्टम में।
उसी पर यह क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्यारा है, समझो। एक संख्या में 3 अंक हैं जिनके आपस में योग 18 है, तो शायद सारे ऑप्शंस का योग 18 ही होगा, यह बात हकीकत है। बीच वाला अंक अन्य 2 अंकों के योग के बराबर है। अब यहां मैटर है, ये इन दोनों के योग के बराबर है? नहीं, ये है, ये नहीं है। या तो बी ऑप्शन होगा या सी होगा, इनमें से अब कोई एक ऑप्शन होगा। फिर कहता है यदि संख्याओं के क्रम को उलट देने पर वह संख्या 297 अधिक, जैसे 495 था तो 594, ये 200 तो जा ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं, फिर यही आंसर है। क्योंकि 396 है, इसकी संख्याओं का क्रम उल्टेंगे तो ऐसे। अब आप देखो 297, ये एक्स्ट्रा हो गया, यानी सी इज द राइट आंसर। अगर आप किताब के प्रोसेस जाओगे, किसी भी किताब की, तो ये क्वेश्चन जल्दी बनने वाला नहीं है। याद रहे, तरीके सीखे जाते हैं, कॉन्सेप्ट सीखे जाते हैं, बढ़िया से जाना जाता है। तो ठोको लाइक, बोलो हां। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 160 है, सबसे छोटी संख्या क्या है? एक चीज समझो, 4 क्रमागत बोला गया, कितना बोला गया? 160। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन को एज ए एवरेज करते हैं, 4 से भाग दो, यानी 40 आ गया। विषम चाहिए, इसके आगे 2 होंगे, इसके पीछे 2 होंगे। ये स्वयं सीरीज में नहीं होता, एवरेज यूथ में हमने ऐसे ही पढ़ाया। तो 4 क्रमागत विषम संख्या का योग 160 है, तो ये नहीं होगा, तो अब कौन होगा? इसके बाद विषम 41 आता है, फिर 43 आता है, 43। इससे पहले विषम 39 आता है, उससे पहले 37 आता है। हमसे कह रहा सबसे छोटा नंबर क्या होगा? 37 इज द राइट आंसर। क्या आप सारे मासूम से बच्चे हमारे प्रोसेस को समझ पा रहे हैं? अगर हां तो यस बोलिए। ठीक है। कहता है ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 है। बहुत अच्छे से समझेंगे, ए और बी की जो आयु है उसका रेशियो है 5:3। 5 वर्षों के बाद उनकी आयु, तो 5 वर्षों के बाद उनकी आयु 10 और 7 के अनुपात में हो जाएगी। ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अब एक चीज बोला है, ए और बी के वर्तमान आयु के बीच का अंतर। दोस्तों यहां जो डिफरेंस देखा जाएगा वो 2 का डिफरेंस आएगा। पहले बोलो हां। यहां डिफरेंस आएगा 3 का, यानी यहां 3 का गुणा कर दीजिए, यहां 2 का कर दीजिए, क्योंकि डिफरेंस बराबर होना चाहिए। अब देखो 20 में से 15 गया तो 5 आएगा, 14 में से 9 गया तो 5 आएगा, यही 5 बराबर 5 के, यानी 1 बराबर 1 के। तो हमसे कहता है उनके वर्तमान आयु के बीच का अंतर क्या होगा? तो ये आपके सामने 15 है और ये आपके सामने कितना है? 9 है। 15 और 9 का अंतर 6 है, यानी 6 इज द राइट आंसर। याद रहे, हमने टाइम एंड वर्क यूथ रेलवे की किताब बहुत जबरदस्त यूट्यूब में पढ़ा रखी है, और आप देखिए हम लगातार प्रैक्टिस करा रहे हैं। इतना एक्सपीरियंस है, इतने सेट करा दिए अभी तक, 60 के आसपास सेट तो पहुंचने वाले हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हो, यूट्यूब के अंदर 60 के आसपास पहुंचने वाला हो। यदि किसी धनात्मक संख्या को उसके वर्ग में से घटाया जाता है तो शेषफल 812 आता है। कोई धनात्मक संख्या उसके वर्ग में से घटाया जाता है, जैसे x² में से x घटाया, तो शेषफल का मतलब ये हुआ एक तरीके से रिमाइंडर नहीं हुआ, रिमेनिंग हुआ। तो इंग्लिश में जब पढ़ोगे वी गेट 818, वो बोल देते हैं कि शेषफल हुआ, वो शेषफल नहीं, मतलब शेष हुआ, शेष 812 बचता है। समझ गए ना? तो संख्या ज्ञात कीजिए, इसके बाद आप डरिए नहीं, ऑप्शंस में आइए, क्योंकि 812 बच रहा है। 25 625 कभी नहीं आएगा, 23 नहीं आएगा, 27 729 नहीं आएगा, 29 ही होगा, x बराबर 29। सर कैसे? 29 का 841 हुआ माइनस 29, तभी ये पॉसिबल है। बाकी आप देखो किसी में बन ही नहीं रहा, नियरेस्ट में भटक नहीं रहा है। चलिए, कहता है इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। यहां एक्सपर्ट फैकल्टी यानी मेरे द्वारा, देखो ये 9 का क्यूब प्लस 1, 729 1, 10 का क्यूब प्लस 1, ये 11 का क्यूब प्लस 1, अब 12 का क्यूब प्लस 1, 1728 होता है, और एक जोड़ देंगे 1729 होगा, यानी इसका आंसर 1729 होगा, 1729 होगा। बोलो मगर प्यार से। एक व्यापारी ने क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत पर अपना माल 171 में बेच दिया।
क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक चीज देखो, एक व्यापारी ने क्रय मूल्य के बराबर लाभ, बढ़िया क्वेश्चन है। आप अगर बेसिक कोई भी किताब पढ़ी होगी उसमें ये क्वेश्चंस होता है। क्या समझो, एक होता है सीपी, एक होता है एसपी। तो जो एसपी है जैसे मान लो एसपी एक्स है और उसी के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, उसी के बराबर नहीं, एसपी वाई है जो सीपी एक्स है और उसी के बराबर परसेंटेज में प्रॉफिट हो रहा है, यह बोला जा रहा है। तो एक व्यापारी ने क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत पर अपना माल 131 में बेचा, तो सेलिंग प्राइस तो ये हो गया। अब जैसे 90 रुपए है तो 90% ही लाभ होगा, यानी 81। तो पहला ही आंसर हो गया। बाकी फिर जब पहला हो गया बाकी किसी को चेक करने की जरूरत ही नहीं। भाई मान लो इसको ऐसे ही करते हैं, ये नहीं कि एक्स वाई जेड करके करो, उससे समय बर्बाद होता है, वाया ऑप्शंस होता है। बच्चा इतिहास गवाह है, हर एक बच्चा ये तरीका जानता है। एक कार 20 लीटर में 150 किलोमीटर चलती है तो 30 लीटर में 225 चलेगी। भाई 30 लीटर में कितना चलेगी और 20 लीटर में वो 150 चलती है। तो आप समझ गए होंगे 20 लीटर में 150 चल रही है तो इसमें कितना माइलेज 7.5 का ही दे रही है। कितने का दे रही है? 7.5 रुपया लीटर के हिसाब से माइलेज दे रही है। पहले बोलो हाँ। तो 7.5 का जब यहां इंटू करोगे तो 225 आएगा आंसर। 225 4 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3, 5 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेषफल बचे। देखिए एक शेषफल बचे तो सभी ऑप्शन में एक एक कम कर दो। 1090 1000 1020, क्योंकि ऐसे करोगे तो जल्दी हो जाएगा। 1040। पहले 3 से डिविजिबिलिटी देखो, तो 3 से जब आप डिविजिबिलिटी देखने गए तो अंकों का योग 3 से डिविजिबल होना चाहिए, नहीं है, सीधे यही, यानी ऑप्शंस नंबर बी इज द राइट आंसर। याद रहे यूथ रेलवे की किताब जो हमने पढ़ा रखी है, अभी तक जितने भी सेट आए हुए बच्चा, जितने भी सेट आए हुए हैं ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन उसी किताब के ही हैं। इसीलिए मैं चिल्ला चिल्ला के बताता हूं कि यूथ की किताब रेलवे में वाले जो प्रीवियस 2020 वाली पढ़ाई है और साथ ही साथ एसएससी की जो यूथ की पढ़ा रहे, बस इतना कर डाला, लाइव झिंगा लाला, हो गया सिलेक्शन। ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी हम बहुत सारी किताब पढ़ेंगे। देखिए रीजनिंग नहीं पढ़ा सकते, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। बहुत सी किताबें चालू की हैं, अभी कई किताबें खत्म भी करनी पड़ेगी। अभी ग्रुप डी वालों को एकदम टारगेट करने वाला हूं मैं बहुत जल्दी कि एकदम ग्रुप डी की प्रॉपर क्लास चलाएं, ठीक है। ऐसा क्यों, बच्चा बहुत है और ग्रुप डी के ऐसा नहीं कि लेटेस्ट क्वेश्चन कराएं, हम कोशिश करेंगे पुराने से पुराने क्वेश्चन, कोई भी रेलवे के एग्जाम ने क्वेश्चंस कराया हो वो भी कराएं। उसके लिए मेहनत चल रही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक व्यक्ति की आय व्यय का अनुपात 9:5 है। एक व्यक्ति की आय, इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो 9:5। इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो 9:5 है। यदि उस व्यक्ति की आय 27,000 है, एक चीज समझो, एक व्यक्ति की आय और व्यय का इतना है, यदि उस व्यक्ति की आय 27,000 है, यानी इसमें 3,000 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसकी बचत क्या होगी? बचत यानी दोनों का डिफरेंस यानी 4, इसमें सिर्फ 3,000 का मल्टीप्लाई करना है, तो 12,000 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 12,000 आएगा। यदि 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7:8 है, 3:7:8 है और उनके वर्गों का योग 7808 है, तो पहला ये 3 है तो 3 का स्क्वायर 9x² हो जाएगा, 7 है तो 7 का 49x² हो जाएगा, 8 है तो 64x² हो जाएगा, जो कि 7808 की हो जाएगा। इनका योग करो, 4 9 13, मतलब 9 दूनी 18, 4 22, 122 आ जाएगा, और जो कि 7808 की आएगा।
मासूम से दोस्तों हर चीज को सीखा जाता है। इससे ये जाएगा 64 टाइम, ठीक है। तो x बराबर आ जाएगा 8। हमसे कहता है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी यही होगी, 24 इज द राइट आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 24 आएगा। याद रहे, मेहनत करोगे हमेशा आगे बढ़ोगे, ठीक है, और चीजों को सीखिए। यूथ ज्योमेट्री का 400 वीडियो क्वेश्चन हमने प्रकाश अवस्थी ऐप में दे रखा है, रेलवे वाला, एसएससी वाला। जो भी एनटीपीसी सीबीडी2 की तैयारी कर रहा है उसको जरूर देखो बच्चा। जब देखोगे तो जो भी पेपर हुए हैं सारे सेट मिला दो, जितने भी सेट हुए हैं, आपका जो ज्योमेट्री का क्वेश्चन है उन 400 क्वेश्चन से बाहर आया ही नहीं है। जब आप एक बार देखोगे, ट्रस्ट करके मुझको, क्यों? क्योंकि मैंने इतने सेट पढ़ाए, इसीलिए मैंने उसको फ्री कर रखा है। आप खुल के नहीं बोलेंगे कि भाई यही पढ़ो, हम आपको ओपन बता रहे हैं, चीजों को समझो, ठीक है। इसीलिए मैंने फ्री कर रखा है कि एक बार आप पढ़ के देखिए। पेपर लगा रहे हैं, जब आपको विश्वास हो जाए कि इसी किताब से है तो समझ गए ना। बिंदु ए बी सी इतना है, एक त्रिभुज कितना, देखो ये 1,2 हो गया, 3,4 हो गया और 4,1 हो गया। प्यारे दोस्तों, यहां डिस्टेंस बिटवीन, मतलब हमें डिस्टेंस निकालना है, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों। अगर हम डिस्टेंस निकाल ले जाएंगे तभी हम बता पाएंगे कौन सा ट्रायंगल है। मैं आपको बता दूं, हम लगाने क्या जा रहे हैं, जैसे कि y माइनस y2 का होल स्क्वायर। आगे पीछे कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बचपन में हमारा टीचर बहुत कूटता था, बाकी नहीं, वो अच्छा था, कूटते थे कि y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1, ऐसे ही याद कराया जाता था। वो सही भी थे, ऐसा नहीं है, जरूरी भी था। हम लोग कैसे भी कर लेते हैं, 3 में से 1 गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर 4, यानी ये √8 हो गया। 4 में से 3 गया, 1 आया, 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 3 गया, ये 9 आया, यानी √10 हो गया। सेम चीज 4 में से 3, मतलब 4 में से 1 तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया और ये 1। तो देखा जाए दो साइड्स आर इक्वल। अगर दो साइड्स आर इक्वल हो गया तो ट्रायंगल हो गया आइसोस्केलस। समाज इसे समद्विबाहु त्रिभुज के नाम से जानता है। किस ट्रायंगल के नाम से जानता है? समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केलस ट्रायंगल। बोलो मगर प्यार से। तो यूथ की किताब में 14 नंबर है और 73 नंबर क्वेश्चन है किसका? समझदार है, ठीक है। एक बच्चा कहता है 11 नंबर, फिर से 11 नंबर कहां गया नंबर है, वो बहुत पीछे है, ठीक है, वो दोबारा देख लेना। कहता है एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो 5 12 13 हो गई इसकी वृत्त की त्रिज्या। देखो ये एक सर्कल है, पहले बोलो हाँ सर ये एक सर्कल है। अब ये ना कहना कि सर सर्कल अच्छा बनाओ, कहे कि आज की डेट में क्या होता है सर सर्कल अच्छा बनाइए, तो लीजिए सर्कल ही अच्छा ले लीजिए। ये लीजिए प्यारा सा सर्कल, अब तो कुछ भी बन सकता है। ये लीजिए सर्कल। कहता है एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 24 सेंटीमीटर, देखो केंद्र से यानी सेंटर से, और ये तो ये 24 है तो वैसे भी जानते हो परपेंडिकुलर होगा, बराबर भागों में डिवाइड करेगा यानी 12 12 हो जाएगा, और ये 5 और ट्रिपलेट लगेगा 5 12 13, यही आंसर है हमारा। समझ गए? वृत्त की त्रिज्या 13 हो जाएगी। यदि किसी भिन्न के अंश में 30% की वृद्धि हो जाए, हर चीज अपने आप में 100% होती है, 30% बढ़ाया तो 130% हो गया, बोलो हाँ। और हर में 35% की कमी, तो 100 में 35 कम कर दोगे तो 65% हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 3/15 आ जाएगी। मूल भिन्न चाहिए, क्या चाहिए? मूल भिन्न चाहिए दोस्तों। 65 से ये 2 बार में गया, बोलो हाँ, तो x/y आया। 3 से ये 5 बार में गया तो 5 दूना 10 आया, यानी 1/10 इज द राइट आंसर 75 नंबर क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन भी भर भर के पढ़ाया है। एबीसी कोई त्रिभुज है, मैं बार बार बोल रहा हूं, चलो यहां से हाथ जोड़ के बोल रहा हूं। प्रकाश अवस्थी ऐप में 400 क्वेश्चन ज्योमेट्री के जो पढ़े हैं उनको पढ़ लेना। जितना भी एनटीपीसी में आया है ज्योमेट्री का क्वेश्चन
वो उन्हीं 400 में से है। कोई भी आप क्वेश्चन उठाएंगे, समझ गए मेरे भाई, पूरे सेट मिलाकर। अब इससे ज्यादा हम नहीं गिर सकते समझाने में, ठीक है। जान जाओ और पढ़ लो डाउनलोड करके, और सारे के कायदे से पढ़ लो, उससे बाहर जाएगा भी नहीं। एनटीपीसी सीबीटी 2 में भी ये भी बता दे रहे। एबीसी कोई त्रिभुज है, अच्छा त्रिभुज है, तो ये एक ट्रायंगल है। कहता है बीआई और सीआई, तो ये एंगुलर बाइसेक्टर अंतःकोण मतलब कोण समद्विभाजक बोलते हैं। तो हमसे कहता है बीएसी बराबर 45 डिग्री के, बीएसी बराबर 45 डिग्री के, तो बीआईसी क्या होगा? बीआईसी चाहिए तो 90, तो ये होगा। और इस 45 का आधा 22.5 जब जोड़ोगे तो 112.5 आ जाएगा। प्यारे दोस्तों, ये एक प्रॉपर्टी होती है, इसमें कई प्रॉपर्टी होती हैं। जब इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर यहां मिलेगा, इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर जब यहां मिलेगा बच्चा, बीआईसी चाहिए तो ये एंगल जो होगा वो 90 प्लस हाफ ऑफ द a/2 होगा। ठीक है, प्यार से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए, निरंतर पढ़िए। देखिए, ऐप में वीडियो डाउनलोड हो जाता है वो तब जब परचेज करोगे, जब नहीं परचेज करोगे तो डाउनलोड नहीं होगा। ठीक है, ऐप में ना स्पीड भागेगी, पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे यहां षष्ठभुज का क्वेश्चन आ गया, हेक्सागोन का क्वेश्चन आ गया, इसको डरना नहीं, सब यूथ की किताब से सिखाया हुआ है। जैसे ये हेक्सागोन है तो इसका एरिया क्या होता है? 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, √3/4 साइड का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। तो 6 √3/4 ए स्क्वायर यानी 5 × 5 यानी 25, 5 × यानी 25। तो ये 3 बार में, ये 2 बार में, 75/2 √3, 75/2 √3 इज द राइट आंसर, 81 का। बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन हमने पहले भी कराया हुआ है, ये वास्तव में एक अच्छा क्वेश्चन है, और विश्वास मानो तो अच्छी बात है। ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है, ये बात 100% ट्रू है। क्वेश्चन को गूगल में सर्च कीजिए, खुद ही जान जाओगे। ठीक है, किसी आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या का 3/5 है। देखो, ये कोई आयत है, इसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या का, माना वृत्त की त्रिज्या 5r है तो इसकी लंबाई 3r हो गई। ये हुआ, रेलवे में भी शायद आया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा के 2 गुने बराबर है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग के 2, अब ये जो त्रिज्या है वर्ग की, इसके 2 गुने के बराबर है, जिसका क्षेत्रफल 325 है। ये 325 यानी a स्क्वायर बराबर, तो a बराबर आ जाएगा 55, मतलब इसकी भुजा 55 हो जाएगी। और वृत्त की त्रिज्या इसके 2 गुने के बराबर, यानी ये 110 हो जाएगा, यानी r बराबर 22 आएगा, 22 त्याएं 66 हो जाएगा। तो हमसे कहता है आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा के 5वें भाग के बराबर है। तो आयत की चौड़ाई इसके 5वें भाग के बराबर, 5 से भाग दोगे तो ये 11 आ जाएगा। इन दोनों का मिलन करना है, 66 × 11 एरिया, 6 ऐसे 12, 726 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 726 आएगा। 726 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत संयम के साथ बता रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा शेयर कर देना बच्चा। ठीक है, आज तो हमने अपने टेलीग्राम में टाइमिंग भी बता दी थी बच्चों को कि भैया इस टाइम क्लास चालू होगी। नहीं मालूम उन मासूम से बच्चों को, कोई बात नहीं। डीआई आगे, ज्यादातर डीआई 87 नंबर। यहां हमने 2 डायग्राम रखे हुए हैं। एक्चुअल में ये डायग्राम आपको दिख नहीं रहा होगा, पर ये दिख रहा होगा। ठीक है, ये दिख रहा होगा, तो आप इस पे फोकस कर सकते हैं। चीजों को समझिए मगर प्यार से, टफ नहीं है। कहता है किन 2 वर्षों के लिए तीनों कंपनी द्वारा अर्जित लाभ बराबर है। तीनों कंपनी द्वारा अर्जित लाभ बराबर है किन 2 वर्षों के लिए? देखो, हमें ज्यादातर केसेस में ऑप्शन से जाना चाहिए, जैसे 2012 और 2015। पहला ऑप्शन ये लिखा हुआ है 2012 2015, पहले बोलो हाँ।
तो 12 15 तो 1 1 2 ये डंडी जा रही है, तो ये हम जोड़ेंगे 12 और 15। जब हम जोड़ेंगे तो 120 180 ये 220 हो गया, ऐसे जोड़ लो मेरे भाई, 220 ये 300 हो गया, तो ये पहला गलत हो गया। 2013 2015 तो 13 में, तो 13 की डंडी देखो, 13 का ये है क्योंकि 12 का ये है, तो 13 का ये, इसको जोड़ो तो 9 7 16 6 22 यानी 220 ये आएगा, और ये भी गलत है। पर एक चीज देखो, जब सॉल्व कर रहे थे तो 12 13 हमें इक्वल मिल भी गए, 12 और 13, तो हम फालतू में इतनी मेहनत करें। डी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द दिस ऑप्शन। इस ऑप्शन के हिसाब से डी वाला होगा, ठीक है। जब आप रुक्मणी वाली पब्लिकेशन में देखोगे तो शायद पहला ऑप्शन होगा, पर यहां डी है, तो उससे मैटर नहीं, हमने कॉन्सेप्ट सिखा दिया है। अरे बोलो हां। चले, तो प्यार से सीखेंगे, मोहब्बत से जानेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो जब यूथ की किताब में, तो यूथ की किताब में इसका डायग्राम ही नहीं दिया है, और रुक्मणी की किताब में दिया हुआ है प्लेटफॉर्म में, तो हमने आपके सामने है, दोनों चीजों को लेके चले हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। देखो कहता है 5 वर्षों में दी गई कुल प्रोत्साहन राशि, प्रोत्साहन राशि मतलब इंसेंटिव बोलते हैं, ये इंसेंटिव की बात हो रही है। उस अवधि में भुगतान किए गए कुल वेतन, कुल वेतन यानी सैलरी की बात कर रहा है, सैलरी में कितना प्रतिशत है। तो आपको करना कुछ नहीं है, इन सबको जोड़ना है। इसको जब आप प्यार से जोड़ोगे तो 5 16 12 16 5 21 22 23, इसको जोड़ोगे तो 24 आएगा। कितना आएगा? 24 आएगा। जब आप जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे 8 2 10 0 2 हासिल, 8 3 11 13 14 15 16 17 18 19, दो हासिल हो जाएगा, ये 1200 हो जाएगा, और गुणे 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 2% इज द राइट आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 2% आएगा। बच्चा बोलो हां। अब जैसे हम आते हैं इस क्वेश्चन में, कहता है एक ब्यूटिशियन की आय में उसका वेतन और उसकी सेवाओं से मिलने वाली बख्शीश शामिल है। एक विशेष सप्ताह के दौरान यदि बख्शीश उसके वेतन का 5/4 है, यानी जो उसका कमीशन है वो 5 है, जो उसका कमीशन है, क्या है? कमीशन, बख्शीश जिसे बोल रहे हैं, ठीक है। तो टिप बोल सकते हो इसमें, टिप्स, हाँ 5 है उसके वेतन का, तो सैलरी उसकी 4 है। आजकल कमीशन ज्यादा मिलता है ना, तो बख्शीश उसके वेतन का 5/4 है, तो उसकी आय का कितना अंश उसकी बख्शीश के बराबर है? तो 5/9 आंसर हो जाएगा। क्यों? उसकी आय का मतलब यहां पर हो रहा है, देखो आय इनकम अलग हो गई, सैलरी अलग। अब कह दो सर इनकम और सैलरी में क्या अंतर है? यहां अंतर आ रहा है। देखो इनकम, सैलरी क्या है? एक फिक्स अमाउंट है, और इनकम में क्या है कि बख्शीश भी हमारा शामिल हो जा रहा है, ठीक है। तो ये 5 होगा आउट ऑफ कितने में से? 9 में से। तो यही पूछ रहा है कितना अंश उसके बख्शीश से आया था, तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर 5/9 आएगा, ठीक है। चलिए 9.08 घंटे को आप घंटे, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करो, तो ये रीजनिंग में भले हो सकता है पढ़ा दे रहे, 9 घंटे अलग कर लो। 0.08 तो यानी 8/100 बोलते हैं, यहां 3600 का गुणा कर लो, जिससे सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 8 का गुणा करोगे 8 48 4 हाथ 24, 288 सेकंड आ गया। तो ये 9 आवर्स ऐसे हो गया, और 6 को 24 यानी 4 मिनट ऐसे हो जाएगा, और 48 सेकंड हो जाएगा। समझदार है, ये कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। कहता है 1.85 घंटे को आप मिनट सेकंड में कैसे कन्वर्ट करो, तो 1 आवर्स एक्स्ट्रा हो गया। 0.85 को आप 85/100 लिख सकते हैं, और 1 घंटे में 3600 होगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 36 का पहाड़ा आता नहीं है, तो 85 को डबल कर दो 170, और ये 36 का हाफ 18 हो गया। तो देखा ये जाए, इसको भी हम लिख सकते हैं, बड़े देखो दिमाग लगाते हैं। 180 को ये सेकंड में, तो इसे हम 3 मिनट लिख सकते हैं,
और ये 17, तो यानी 51 मिनट हो गया। तो 1 घंटा 51 मिनट। तो एक्सपर्ट बनिए, चीजों को सीखिए, बोलो हाँ। तो प्यारे दोस्तों समझ गए होंगे, जो नंबरिंग रेड कलर से थी वो प्लेटफॉर्म की थी, और जो नंबरिंग किसकी ब्लैक कलर में, तो वो यूथ की है।